ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू। तो आज हम लोग क्या टॉपिक है आज? आपको पता है? बाकी लोगों को पता है टॉपिक? बाउंड्रीज दैट एम्पावर। क्या मतलब हुआ इसका? किसी को पता है मतलब? हाँ बताइए। गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रसाद मिलेगा। बताइए। ट्राई कीजिए, ट्राई। मुझे पता है करेक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं। कोशिश कीजिए। मैं बताता हूँ बाउंड्री का मतलब क्या होता है? सीमाएं। और एम्पावर का मतलब क्या होता है? हाँ, सशक्त। तो अब मतलब क्या हुआ? हाँ, बाउंड्रीज दैट एम्पावर। वो सीमाएं जो हमें सशक्त बनाती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है? तो आपने देखा होगा गेट बंद कर सकते हैं। तो हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे, जैसे ये बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बच्चे जब होते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? उनको बाउंड्रीज बताते हैं। नहीं, हमारा क्या बाउंड्रीज है? क्यों बताते हैं? बांध के रखना चाहते हैं तो क्यों बताते हैं? ताकि हम उन सीमाओं का उल्लंघन न करें जिससे हमें कोई हानि पहुंचे। हाँ, जैसे उस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे ना, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, हम उसको क्रॉस करते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में समस्या आ जाती है। सबको रियलाइजेशन है ना? जैसे बच्चे को बोला जाए कि बेटा ट्रैफिक लाइट में ना जब ग्रीन हो तो चलना है, रेड हो तो रुकना है। और यदि बच्चा ना माने और रेड में चले तो प्रॉब्लम आएगी ना? क्यों? क्योंकि उसने अपनी बाउंड्रीज को क्या किया? क्रॉस कर लिया। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी बाउंड्रीज में रह के सेफ रह सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि हम सब जो हैं, आपने सुना एक श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। उसमें भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति के गुण कराते हैं और हमें लगता है हम करते हैं। भगवान ऐसे बताते हैं भगवद गीता में। तो प्रकृति के गुण, तो अच्छा गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण कितने प्रकार के होते हैं?
36 करेक्ट। और बाकी कितने प्रकार के गुण होते हैं? तो मुझे लग रहा था क्योंकि हर क्लास में होता है कि कोई जरूर है जो 36 तो बोलता ही नहीं, क्योंकि वो कुंडली उंडली दिखाते हैं ना तो उसमें मैच वैच कराते हैं, तो 36 जो है हाईएस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो भगवत गीता में भगवान उसकी बात नहीं करते, भगवान गुणों की बात करते हैं जो प्रकृति के गुण हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं। किसी को पता है क्या? बताइए। हाँ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण है प्रकृति के, जिसके द्वारा ये प्रकृति जो है, ये माया शक्ति जो है, इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। पूरे ब्रह्मांड का संचालन जो है ये 3 गुणों के अधीन होकर होता है। कौन कौन सा गुण है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये 3 शक्तियां जो है माया देवी की, इसके द्वारा पूरी सृष्टि का संचालन होता है। तो भगवान इसमें बता रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है? सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों में बन जाता है। तो जैसे ही हम इस भौतिक गुणों के संपर्क में आते हैं, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, वैसे ही हम इन गुणों के संपर्क में आ जाते हैं, और जैसे ही संपर्क में आते हैं वैसे ही ना दिखने वाली रस्सियां बंध जाती हैं। एक्चुअली हम सब बंधे हुए हैं, हम सब बंधे हुए हैं, बस रस्सियां दिखाई नहीं दे रही। तो 3 प्रकार की रस्सियां कौन कौन सी? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार की रस्सियां हैं जो दिखाई नहीं दे रही है, बंधी हुई। जैसे आपने कठपुतली देखा है? कठपुतली सुना है? पपेटियर होता है जो ऊपर से पपेट को रस्सी से बांध के नचाता रहता है, देखा आपने? टीवी में तो देखा ही होगा, रियल में तो मुश्किल है, टीवी में तो देखा होगा नहीं? तो उसी तरह से भगवान की जो माया शक्ति है ना, उन्होंने क्या किया है ना, हम सबको रस्सी बांधा हुआ है, और जैसे ऐसे उठाते हैं तो हाथ उठता है, जैसे कठपुतली में होता है, वैसे ही माया देवी जो है हमको नाच नचा रही है, और हम नाच रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि प्रकृति के गुण जो हैं, जैसे ही जीव जो है इन प्रकृति के गुणों के संपर्क में आता है, वैसे ही वो क्या होता है, उससे बंध जाता है। तो सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से कैसे बनता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्वगुण से बनता है वो ज्ञान और सुख से बंध जाता है। जो व्यक्ति रजोगुण से बनता है वो बहुत सारी भौतिक इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, तृष्णाओं से, आसक्ति से बन जाता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो आलस्य से, निद्रा से, प्रमाद से बन जाता है। तीनों ही रस्सियां हैं, लेकिन सत्वगुण वाली जो रस्सी है वो बेटर है तो तीनों ही रस्सी, लेकिन सत्वगुण में बंधना बेटर है, फिर भी बेटर, क्योंकि सत्वगुणी वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी भी काम को करने से पहले सोचता है, फिर करता है। तमोगुण वाला जो रजोगुण वाला जो व्यक्ति होता है वो पहले करता है, उसके बाद सोचता है। जो तमोगुण वाला जो व्यक्ति होता है वो करता भी नहीं है और सोचता भी नहीं है। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, आप सबको अनुभव होगा, आलस्य का अनुभव है ना सबको, निद्रा, प्रमाद, कुछ करने का मन नहीं होता। एक बार एक भक्त से मैं पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो बोले कि प्रभु जी बहुत ना आलस लग रहा था। तो मैंने बोला रात में तो सोऊंगा। हाँ सोया था रात में। फिर कब उठे? 10 बजे। फिर क्या किए? फिर उठा, फिर खाना पीना खा के फिर सो गए। बोले अच्छा फिर सो गए? अच्छा ठीक है। फिर कब उठे? बोले 4 बजे। बोले फिर क्या किया? बोला फिर खाया और फिर सो गया। मगर तुम सोते बोर नहीं होते सो के? बोलता बोर होता हूँ तो फिर सो जाता हूँ। तो कुछ होते हैं जो बहुत सोते हैं।
तो स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो तमोगुण में जनरली व्यक्ति जो होता है वो बहुत आलसी होता है और बहुत सोता है। 10-12 घंटे सोना तमोगुण का निशानी है। आप लोग कितने घंटे सोते हैं? 8 घंटे, 5 घंटे, 9 घंटे, 9 घंटे, 8, 9, ये ज्यादा है। तमोगुण की तरफ शिफ्ट हो रहा है एक्चुअली। एक स्वस्थ मनुष्य जो है वो 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में सोता है। 6 घंटे में आपके शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी पूरी हो जाती है। उससे ज्यादा यदि हम करते हैं तो एक तो टाइम वेस्ट होगा। आपका टाइम जो है बहुत कीमती है, पता है। दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं, जिसमें से कुछ लोग लगभग आधा समय अपने दिन का सोने में बिताते हैं, आधा समय। तो इसीलिए ये तमोगुण का लक्षण है, भगवान ये बता रहे हैं। और एक रजोगुण वाला जो व्यक्ति होता है वो ना बहुत एम्बिशियस होता है। उसकी ना बहुत इच्छाएं होती हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे लाइफ में ये भी पाना है, वो भी पाना है। और वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहता है। जैसे पहले रेंट पे रह रहे थे, फिर फ्लैट खरीद लिया, फिर घर बनवा लिया, फिर बंगला बनवा लिया, और फिर उसको समझ में ही नहीं आ रहा है नेक्स्ट क्या। उसके बाद चलता रहता है। उसको ये नहीं पता कि छूट जाएगा, जो भी बनवा रहे हैं वो छूट जाएगा। यस और नो? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने साथ लेके जाने वाला है? फ्लैट तो ले ही जा सकता है, बंगला तो थोड़ा बड़ा होगा, नहीं? फ्लैट ले जा सकते हैं? यस? नहीं ले जा सकते? अच्छा, कार तो ले जा सकते हैं, उसी से जाएंगे। नहीं ले जाएंगे ना, कुछ नहीं ले जाएंगे ना। क्या लेके जा सकते? मोबाइल तो पॉकेट में होगा, ले जा सकते हैं ना? नहीं। क्या ले जा सकते हैं अपने साथ? अपने कर्म लेके जाते हैं। और हम सबको पता है कि रजोगुण और तमोगुण में हमारे कर्म कैसे हैं। उग्र कर्म स्वभावतः, भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि रजोगुण और तमोगुण में जो कर्म किया जाता है वो उग्र कर्म होता है। बहुत मेहनत होती है, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। खूब मेहनत करते हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और मिलता भी जाता है, और चाहिए, जिसको बोलते हैं लोभ। तो जो व्यक्ति रजोगुण में है वो लोभी होता है। लोभ चाहे उसको बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। लोग हम मुझे मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सब लोग रिस्पेक्ट देने चाहिए। अगर कोई एक रिस्पेक्ट नहीं देता है तो उसको उस बात से दुख है। बाकी 100 लोग अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस बात से खुशी नहीं मिल रही है। अगर एक व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं दे रहा उससे उसको दुख मिलता है। एक बार श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि एक बार दक्ष प्रजापति, नाम सुना है आपने? दक्ष प्रजापति जो है वो यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने जितने देवता हैं सबको बुलाया। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, जितने हैं सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। तो सब लोग आए और सब आके बैठ गए। तो जब दक्ष आया तो जैसे ही दक्ष ने एंट्री की वैसे ही सारे लोग खड़े हो गए रिस्पेक्ट के लिए। सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन 2 लोग बैठे थे। कौन कौन? शिव जी और ब्रह्मा जी। तो जैसे उसने ब्रह्मा जी को देखा कि बैठे हैं तो उसने, ठीक है चलो, क्यों? उसके पिता है। अब पिता अगर उठे तो ठीक भी नहीं है ना, तो ठीक है, इग्नोर कर दिया। जैसे ही देखा शिव वो बैठे हुए, उसको बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आके उसने, क्रोध में हम लोग क्या करते हैं? हाँ, खूब बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये तो है ही निकम्मा। मैं थोड़ा इस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हालांकि वो संस्कृत में बोला गया है तो वर्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये तो है ही निकम्मा, ये तो कुछ करता नहीं है, ये तो भभूत लगाए रहता है, शमशान की भभूत। और मेरे ये पिता अब अपने पिता के में आ गया। मैंने अपने पिता के कहने पे इससे मेरी अपनी पुत्री का जो बहुत सुंदरी है उसका विवाह कर दिया इससे।
इसको समझ ही नहीं है, इसको सेंस ही नहीं है कि किसके सामने क्या करना चाहिए। तो ये जो है प्राइड, अहंकार, हजारों लोग उसको दंडवत कर रहे हैं, उससे उसको खुशी नहीं मिल रही है, एक व्यक्ति उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उससे उसको दुख हो रहा है। हमारे साथ भी ऐसे ही है कि नहीं? सच बताइए। मान लीजिए, और प्रैक्टिकल बात करते हैं कि मान लीजिए कि सर्विंग हो रहा है और पनीर का सब्जी आ गया, राइस आ गया, पूरी आ गई, हलवा आ गया, और एक गुलाब जामुन बट रहा था और हमसे चला गया बाईपास। अरे अरे अरे, थोड़ा चिंता तो होती है। फिर और उसको लगा कि लौट के आएगा, तभी बांटते पता चला कि खत्म हो गया। अब उस व्यक्ति को ना बड़ा क्रोध आ रहा है। बात सिर्फ गुलाब जामुन का नहीं है, वो तो मार्केट में ही मिलता है। सबके बीच में सबको मिला, उसको नहीं मिला, इस बात का दुख। इसको बोलते हैं रजोगुण। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। तो ये रजोगुण से जो है ये काम और क्रोध उत्पन्न होता है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको सफलता मिल ही जाए। एक बार दो गधे थे, गोविंदपुरी में रहते थे। तो अपने मालिक के साथ रहते थे। उसका मालिक कौन होता है? गधे का मालिक कौन है? धोबी। तो धोबी के पास दो गधे थे और बढ़िया रहते थे। उसको खाने को देता था 2 टाइम, और सुबह क्या करता था, उसको अपने साथ गधों के ऊपर कपड़े लाद देता था और अपने साथ तालाब लेके जाता था, और तालाब में उन गधों को बांध देता था। अच्छा, कुछ 2 दोस्त होंगे आपस में सोच रहे होंगे, आप लोग का नहीं है, गधे की बात है। कुछ लोग सोच के हंस रहे हैं, मैं नहीं हूँ अभी। और स्टोरी सुनिएगा। तो बांध देता है उसको और बांध के कपड़े धोता है। तब तक गधे बंधे हुए हैं तो क्या करेंगे, तो जहां बंधे रहते हैं वहीं घास होती है, तो घास खाते हैं और उसी तालाब को पानी पीते हैं, और फिर कपड़े वापस से लाद देता है और ये क्या करते हैं, वापस घर ले आता है। रोज यही रूटीन है। गधा बहुत मेहनत करता है, वो गधा है तो चलता है। हम लोग, हाँ, हमारा नहीं चलता। तो बहुत मेहनत नहीं करना चाहिए। मतलब मेहनत का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब सुबह से शाम लगे हुए हैं। अब बाकी चीजों का ख्याल नहीं है, बाकी चीजों का ख्याल भी होना चाहिए। मेरा बॉस था तो वो कम काम करता था। तो एक बार मेरे बॉस के बॉस ने उसको डांटा। तो उसने बोला कि सर, आई एम अर्निंग फॉर माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो। मैं अपनी पर्सनल जीवन के लिए कमाता हूं। यदि उस जीवन को आप ले लोगे तो इस कमाई का क्या मतलब? लॉजिक है ना बात। दिन रात काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं 7 बजे से, 8 बजे से निकल जाते हैं, 9 बजे से ऑफिस होता है, 7 बजे खत्म होता है, 7 बजे निकलते हैं, 8 बजे घर आते हैं, खाते पीते 9:30 10 बज जाता है और फिर सो जाते हैं ताकि कल सुबह फिर उठना है। तो ये रूटीन जनरली, सामान्यतः लोगों का रूटीन जो है वो ऐसा ही सेट हो गया है और अब इसी में उनको अच्छा लगने लगा है। तो ऐसे ही 2 गधे का स्टोरी बता रहा था। तो 2 गधे जो थे, खुशी मिल जाती थी। तो एक बार ना एक गधे के दिमाग की बत्ती जल गई। एक गधे की दिमाग की बत्ती जल गई। एक गधे ने सोचा, यार मैं खाता हूं घास और पीता हूं पानी, वो तो फ्री में अवेलेबल है नहीं,
वो तालाब में लेके जाता है तो घास थोड़ी खरीदता है, वो खरीदता है? और पानी फ्री है। उस दिन वो जो है वो अब अपने जीवन को मुक्त कर लेता है। उस दिन उस धोबी के घर से वो भाग जाता है और बढ़िया जाता है और ऐसी तालाब के किनारे बढ़िया रहता है, खाता पीता रहता है, घास खाएगा और बढ़िया पानी पीता है और मौज करता है। अब कोई काम नहीं करता, उसका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ सालों के बाद अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं ना, जब कुछ हमें बहुत अच्छी चीज मिल जाती है, बहुत मजा आ रहा है, तो हम अपने दोस्तों को, यारों को, परिवार को, सबको भूल जाते हैं। फिर जब इंजॉय करते रहते फिर उसे याद आता है, यार और भी तो लोग हैं, है ना? तो उसको याद आया, यार मेरा एक दोस्त भी तो था। तो एक बार वो गोविंदपुरी आता है, वो कहाँ गया था? ईस्ट ऑफ कैलाश चला गया था। ईस्ट ऑफ कैलाश से गोविंदपुरी आता है और गोविंदपुरी आके उस गधे से कहता है कि भाई देखो, ये जो तुम काम कर रहे हो उसका कोई मतलब क्या है बताओ? हम खाते घास हैं और पीते हैं पानी, वो सब फ्री में ही मिल रहा है, फिर भी हम लोग उसके यहाँ, धोबी के यहाँ गधे बने हुए हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो उसको बात तो लग जाती है ना? बात समझ में आ जाती है, लेकिन अब कुछ बाउंड्रीज है ना जिसको हमने क्रिएट किया हुआ है, तो हमारा ईगो जो है वो सामने आ जाता है। अब हम बात समझना नहीं चाहते, तो अब हम बहाना ढूंढते हैं, नहीं? तो वो गधा कहता है हाँ ठीक है, फिर भी मैं यही रहूंगा। है यार, जब सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, काम भी नहीं करना है, दिन भर सोना है और मस्त हरे कृष्णा कीर्तन करना है और कुछ नहीं करना है, फिर तू क्यों यहाँ पे लगा हुआ है? बोला नहीं मैं ठीक हूं मैं। अब उसको लगता है बात क्या है आपकी? पूछता भाई तू बता दे बात क्या है, क्योंकि ऐसे 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 काम कर रहा है दिन रात, बिना कारण के तो नहीं कर रहा हो। तो बोलता है एक सीक्रेट है। तो बोलता है कि क्या सीक्रेट है? वो नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तू जा। अब यार अब कुछ नहीं बताओ तो मन में होता है ना कि कुछ तो है, तो उससे पूछता है प्लीज प्लीज देख, तेरे को हमारी दोस्ती का वास्ता है, तू बता। बोला अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन तू किसी को बताएगा नहीं। बोला हाँ ठीक है। तब वो बताता है कि एक बार की बात है, तू था नहीं, मैं रात में आया और जब मैं अपने जहाँ पे गधों को बांधता है ना, वहां पे मैं बंधा हुआ था, तभी मकान मालिक जो धोबी है ना, धोबी की लड़की जो है वो बना रही थी रोटी, तो रोटी जला दी उसने। तो धोबी ने कहा कि अगली बार रोटी जलाई तो इस गधे से तेरी शादी कर दूं। अब गधा कह रहा है कि यार देख, है तो इंसान ही, गलती तो करेगा। मैं उसी दिन का वेट कर रहा हूं कि जब ये एक बार गलती करे और इसकी शादी मेरे से हो जाए, उसके बाद मैं घर का जमाई बन जाऊंगा, फिर मुझे भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार से, हम लोग भी कुछ लालच में, कुछ एक लालच है जिसमें हम खूब मेहनत करते हैं, करे जा रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रही मेहनत। और ऐसे करते एक दिन वो एंड स्टॉप पॉइंट आ जाएगा और हम लोग इस शरीर को छोड़ देंगे। सब लोग छोड़ेंगे, ये सुनो। तो ये काम कौन करवाए? इतना ज्यादा इच्छाएं, आकांक्षाएं, उपेक्षाएं, तृष्णाएं इतनी क्यों है? क्योंकि रजोगुण है। तो ये रजोगुण का काम है। तमोगुण में क्या करते हैं? तमोगुण में तो सोना, पीना और कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं। तमोगुण का लक्षण बिविल्डरमेंट, कंफ्यूज, ये लक्षण है। और सतोगुण में जो व्यक्ति होता है, भगवान बताते हैं उसको कि सतोगुण का जो व्यक्ति होता है वो सुख और ज्ञान में होता है। तो सतोगुण वाला जो व्यक्ति होता है करने से पहले सोचता है फिर करता है। रजोगुण वाला जो व्यक्ति होता है वो पहले करता है फिर सोचता है। और तमोगुण वाला व्यक्ति
न सोचता है न करता है, न सोचे थी न कहाँ चली न सोचता है न करता है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं 6 अध्याय में, भगवान एक बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं, आप सब मेरे साथ बोलिएगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान बता रहे हैं कि ये गुण तो हैं, हम सब इन 3 गुणों से ही काम कर रहे हैं। कभी कभी रजोगुण ज्यादा हो जाता है, कभी कभी तमोगुण ज्यादा हो जाता है, कभी कभी सत्वगुण ज्यादा हो जाता है। इन तीनों का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है और हम लोग अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जीता है, युक्ताहार, आहार का मतलब ये तो सबको अच्छा लगता है, बट युक्त मतलब रेगुलेटेड, युक्ताहार। विहारस्य का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। युक्त चेष्टस्य कर्मसु का मतलब होता है कि मतलब सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं कहूं तो 4 चीजें हैं: ईटिंग, मैटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। ईटिंग मतलब खाना, मैटिंग मतलब संबंध बनाना, स्लीपिंग मतलब सोना, और डिफेंडिंग मतलब काम करना, जीवन के लिए काम करना। तो जो व्यक्ति इन 4 चीजों को रेगुलेट करता है तो वो सारे दुखों से दूर रहता है। ठीक है, अब ईटिंग मतलब खाना। तो खाना भी 3 प्रकार का होता है। खाना भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में होता है। सत्वगुण का जो खाना होता है, तो सत्वगुण का खाना ऐसे होता है कि व्यक्ति सोचता है कि वो जो खा रहा हूं ना, वो मेरे हेल्थ के बेनिफिट के लिए हो। सिंपल होता है, सादा मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ताजा, फ्रेश। ऐसा नहीं कि सुबह बन गया और दोपहर में गर्म किया, खा लिया, और रात में हिम्मत नहीं हो रही कुछ बनाने की तो फिर से गर्म करके खा लिया। ऐसा नहीं, फ्रेश सत्वगुण। रजोगुण वाला कैसा होता है, जो आप सब लोग खाते होंगे, बहुत स्पाइसी, है ना, बहुत मीठा, बहुत तीखा, बहुत मसालेदार, फास्ट फूड, नूडल्स और चाइनीज, पास्ता, नरक का रास्ता, मोमोज, चोचोस, ये जो खाते हैं बाहर। आजकल तो बाढ़ आई हुई है मोमोज की, मतलब बहुत बनते हैं मोमोज। मतलब मैंने सुना है कि अब ये जो छोटे छोटे दुकान लगाए होते हैं ना, ये लोग बनाते नहीं घर पे, फैक्ट्री है मोमोज का जो मोमोज बनाती है, ये लोग वहां से परचेस करते हैं। तो एक बार सौभाग्य से मेरे पास एक वीडियो आया था जहां पे ये मोमोज बन रहा था। आप लोग देखना चाहेंगे? मत देखिए, खा नहीं पाएंगे। जब आप ठेले पे खड़े होते हैं ना कुछ खाने के लिए, तो लिटरली में अगर आप देख लेना, मतलब थोड़ा सा, एक्चुअली क्या होता है ना, हमने सोचना बंद कर दिया है, हमने ध्यान देना बंद कर दिया है। यदि आप ध्यान देंगे ना तो ठेले पे खड़े होकर आप खा नहीं सकते। थोड़े से सत्वगुण में आ जाएंगे ना आप, तो आप ठेले में खड़े होकर नहीं खा सकते। मैं देखता हूँ अभी जब मैं आता हूँ ना चौराहे से, मैं देखता हूँ बहुत सारे ठेले पे लोग खाते रहते हैं। मतलब ना तो बर्तन सही है, ना तो सामान सही है, ना तो बनाने वाला सही है, ना तो जिसमें दे रहा है वो सही है, और खाने वाला तो सही है ही नहीं। अगर सही होता तो क्यों खाता? मतलब मैं किसी की दुकान बंद नहीं करवाना चाहता, लेकिन सफाई रख सकते हैं। तो जो रजोगुणी खाना होता है ना, वो ऐसा होता है। रजोगुणी खाना जब होता है, सत्वगुणी जो खाना होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। रजोगुणी जो होता है, हम रात में खाते हैं, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन सुबह पता चलता है कि ठीक नहीं था। तमोगुणी जो होता है वो कैसा होता है, वो प्रोसेस्ड फूड जैसे होते हैं, अनहाइजेनिक फूड जो है,
नॉन वेज, स्पेशली नॉन वेज, ये तमोगुणी फूड कहलाता है। देखिए, फूड को पहचानने का सरल तरीका है, जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट के लिए अच्छा नहीं होता है, जो जीभ को अच्छा नहीं लगता है वो पेट के लिए अच्छा होता है। जैसे सिंपल खाना जीभ के लिए अच्छा नहीं होता लेकिन पेट के लिए अच्छा होता है, और जितना ये फास्ट फूड है वो जीभ को बहुत अच्छा लगता है लेकिन पेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, इसको रेगुलेट करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि खाना ही बंद कर देना है, खाना है लेकिन महीने में 1-2 बार खा सकते हैं, लेकिन और उसको भी सफाई का ध्यान रख के, क्योंकि आप सब बाहर रहते हैं, एक बार कुछ गड़बड़ खा लिया और कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपको हफ्ते 2 हफ्ते परेशानी होगी। आप पढ़ने आए हैं, जॉब करने आए हैं, उस समय प्रॉब्लम आएगी। तो साफ सफाई जहाँ हो, या फिर घर में खुद कुकिंग करें और बनाएं, कुछ ऐसा हमें करना चाहिए। फिर दूसरा है ईटिंग, स्लीपिंग का जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि स्लीपिंग 6 से 8 घंटा जो है वो सफिशिएंट है एक शरीर के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए 6 से 8 घंटा सफिशिएंट है सोने के लिए। उससे ज़्यादा यदि हम सो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम तमोगुण में जा रहे हैं, वो हमारी बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे मन के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि एक बार आपके मन ने रजिस्टर कर लिया है कि ये व्यक्ति 10 घंटा सोता है, तो अब अगर आप 9 घंटे सोओगे तो आपका मन बोलेगा कि आप ठीक नहीं हो, आप आज बहुत कम सोए हो। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, स्लीप को रेगुलेट करना है। और फिर वर्क, काम को भी ना, काम को काम के जैसे ही करना चाहिए। हम आजकल क्या हो रहा है कि काम में हम दिल लगा ले रहे हैं, दिमाग नहीं लगाते, दिल लगा लिए। और आईटी सेक्टर का तो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। सुबह से जाते हैं, रात भर रहते हैं, उसके बाद भी जब अप्रेजल का नंबर आता है तो पॉइंट किसी और को मिल रहा होता है। जो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं उनको सब पता होगा, बुरा हाल है, सुबह से शाम काम करा रहे हैं। काम करना है। देखिए, जैसे बहुत बड़ा कोई काम आपको मिला है ना, तो आप पहले तो समझो काम का स्टेटस क्या है, उसको समझने का प्रयास करो। फिर उसको उसके छोटे छोटे चंक्स आप ऐसे बनाओ ताकि इस टाइम ड्यूरेशन तक ये हो जाए, इस टाइम ड्यूरेशन तक ये हो जाए। जैसे पढ़ने के लिए बताया जाता है ना कि टेस्ट क्यों होते हैं, जितना पढ़ लिया है एक बंच वाइज हम टेस्ट ले लेते हैं, ऐसे होता है ना, ताकि वो हमारा कंप्लीट होता चले। तो उस प्रकार से हमें डिजाइन करना चाहिए। देखो, कमा रहे हैं हम अपने लिए, है ना, अपने शरीर निर्वाह के लिए हम कमा रहे हैं, लेकिन कमाते कमाते हम ये भूल जाते हैं कि कुछ और भी चीजें हैं। देखो, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मेंटल लाइफ, ये तीनों चीजों को हमें बैलेंस करके चलना होगा। हम लोग प्रोफेशनल लाइफ पे चलते पर्सनल लाइफ को छोड़ रहे हैं और मेंटल पीस को भी छोड़ रहे हैं, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डाइवोर्स हो रहे हैं, खुश नहीं है हम। उसका कारण यही है, आजकल रजोगुण इतना बढ़ गया है, रजोगुण और तमोगुण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि व्यक्ति अब अपने आप को पहचानना ही भूल गया है। अब उसको लगता है जॉब का मतलब है रात दिन करते रहेगा, और उसको प्रमोशन मिल जाएगा तो उसको लगेगा कि मैंने अचीव कर लिया है। आप जितनी बड़ी पोस्ट में जाते जाएंगे उतनी टेंशन बढ़ती जाती है। आपको आइडिया होगा, कुछ जो जॉब करते हैं उनको आइडिया होगा कि जैसे हम हायर पोस्ट में जाते जाते ना, उतनी टेंशन बढ़ती जाती है। नीचे वाला सोच रहा है कि ऊपर चला जाऊं ना एक बार, बस मैं बॉस हो जाऊंगा, फिर इनसे काम कराऊंगा। उसको नहीं पता कि वो गधा है, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा गधा बैठा है जो उससे काम कराने की यही सोच रहा है कि ये जैसे ऊपर आएगा इस गधे से काम कराऊंगा। हर व्यक्ति गधा हो चुका है आईटी फील्ड में, और जितने आजकल जॉब में सब में बुरा हाल है। मैंने भी किया है ना, तो इसलिए मुझे आइडिया पूरा। वही वाला 2 गधे थे ना। तो हमें क्या करना है, अपने काम को भी बैलेंस करके चलना है। राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि हमें अर्न करना है इंटीग्रिटी के साथ और स्पेंड करना है कंपैशन के साथ। इंटीग्रिटी क्या बोलते हैं? ईमानदारी के साथ हमें
काम करना है, और जो पैसे आते हैं अपने हृदय में कंपैशन को लाना है और एक्सपेंड करना है। अभी ईमानदारी खत्म सी हो गई है, अब ईमानदार नहीं बचे लोग। किसी के सर में पैर रख के चढ़ने का मौका मिलता है तो जरूर चढ़ते हैं। तो हमें प्रयास करना है कि उसको रेगुलेट करें, अपने वर्क कल्चर को रेगुलेट करें। फिर है स्लीपिंग है, ईटिंग है, मैटिंग। तो ये मैटिंग का पर्पस ये सेंस एंजॉयमेंट नहीं था, जो भी हो गया है। मैटिंग का पर्पस था, मैटिंग से पहले संस्कार होते हैं। आपको पता है पहले 16 प्रकार के संस्कार हुआ करते थे। जात संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, है ना। ऐसे ही फिर बहुत सारे संस्कार होते थे पहले। गर्भाधान, विवाह संस्कार, गर्भाधान संस्कार, और मृत्यु वाला कौन सा था? अंतिम संस्कार। ऐसे बहुत सारे संस्कार, 16 प्रकार के संस्कार एक व्यक्ति के होते थे। तो जब विवाह होता था तो विवाह संस्कार के बाद एक प्रोसेस है गर्भाधान संस्कार। गर्भ धारण करने से पहले एक संस्कार होता था। संस्कार का मतलब होता है शुद्धि। तो जिस गर्भ में एक जीवात्मा आने वाला है तो उस गर्भ की शुद्धि होती है, दैट इज कॉल्ड संस्कार। अभी क्या हो रहा है? संस्कार नहीं हो रहा है। तो गर्भ कैसा है? अशुद्ध है। और गर्भ अशुद्ध है तो अब उसमें कौन सी जीवात्मा आएगी? जैसे कचड़े में कौन जाता है? कौवा। हंस थोड़ी जाएगा, है ना। तो उसी तरह से जब शुद्धि नहीं हुई है उस चीज की तो कौन आएगा? अशुद्ध जीवात्मा आएगा। और फिर हम बोलते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया ये, सुनता ही नहीं, मेरे को लगता ही नहीं मेरा है, नहीं बोलते हैं ना। इसका कारण यही है कि हम लोग अब संस्कार नहीं करते, शुद्धि नहीं करते। तो इन सब का पर्पस जो था, संस्कारों का पर्पस था कि हम अपने इस मैटिंग की लाइफ को रेगुलेट करें। ये सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये प्रोजनी के लिए है, ताकि अच्छी संतान जो है संसार में आए और संसार में कुछ भलाई का काम करे। तो हमें 4 चीजों को रेगुलेट करना है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मतलब वर्क, काम और मैथुन, इसको हमें रेगुलेट करना है। आवाज आ रही ना सबको? तो हमें क्या करना है? रेगुलेट करना है। और एक और काम करना है, इसमें हमें थोड़ा सा ना उसको स्पिरिचुअल कर देना है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, ये तीनों बंधन हैं। तमोगुण में बनता है इंसान किससे? आलस, निद्रा, प्रमाद से बन जाता है। भूल जाता है वो कि क्यों आया है, क्या पर्पस है, राइट। रजोगुण में इंसान जो है वो सकाम कर्मों से बन जाता है, और करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, और करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, और करूंगा तो अच्छा। सतोगुण में इंसान जो है वो ज्ञान और सुख से बन जाता है। तो तीनों बंधन का कारण है। तो हमें क्या करना है? इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना है। समझ आ रहा है? तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस करना, रेगुलेट करना है और तीनों गुणों से उठने का प्रयास करना है। उसके लिए अब तीनों गुणों से उठने के लिए एक चीज ऐड करनी है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। एक स्पिरिचुअल चीज हमें ऐड करनी है लाइफ। जैसे हमें खाने में क्या करना है? हमें बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है खाने से पहले कि भगवान की आपको कृपा से ही मिला ना, तो भगवान से प्रार्थना है, थैंक यू सो मच, आपने इतना सुंदर प्रसाद दिया। सिंपल है ना, कुछ मेहनत तो नहीं है। सोना है तो सोने से पहले जब हम बेड पे जाते हैं तो हमें भगवान को थैंक यू बोलना है दिन भर के लिए। और जब सुबह उठेंगे तो हाथ जोड़ के भगवान को थैंक यू बोलना है कि मौका मिल गया अगला दिन देखने के लिए। क्योंकि व्यक्ति जब सोता है तो जरूरी नहीं हर बार वो उठ ही जाए। एक दिन आता है कि सोता है तो सो ही जाता है, नहीं। तो अगर हम उठ गए हैं तो थैंक यू बोलना है कि भगवान आपने कृपा करी है कि उठ गया मैं, है ना। तो सोने से पहले हमें क्या करना है? थैंक यू बोलना है। उठने के बाद हमें क्या करना है? थैंक यू बोलना है। प्रसाद पाने से पहले क्या बोलना है? और जब हम मैटिंग का तो मैंने बता ही दिया कि संस्कार करवाने होते हैं। तो धीरे धीरे जब हम लोग स्पिरिचुअल आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके बारे में पता चलता जाएगा। और जब हम काम करते हैं तो देखिए, काम हर व्यक्ति करता है और हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है।
लेकिन इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि सारी इच्छाएं कभी पूरी हो ही नहीं पाएंगी, कभी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक पूरा होता है दूसरा उसकी जगह बना लेता है, दूसरा पूरा होता है तीसरी उसकी जगह बना लेता है। एंडलेस है ये, एंडलेस चलता जाता है ये साइकिल। तो हमें उसको लिमिट करने के लिए क्या करना होगा? भगवान के नाम को सहारा लेना होगा। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 हमारी इच्छाएं प्यूरिफाई होने लगती हैं। अभी इम्प्योर है, इसलिए हम अपने बारे में सोच रहे हैं, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, लड़की मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नहीं यही सब सोचते हैं। लेकिन जब हम भगवान का नाम जप करना शुरू करेंगे, कम से कम 1 माला 2 माला अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम किया, कि मैं बुद्धि दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो अपनी लाइफ को प्लीज रेगुलेट कीजिए। खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। बाहर आप सब रहते हैं, थोड़ा सा पैसा बचाने के चलते अपने हेल्थ को खराब मत कर लीजिए, क्योंकि एक बार हेल्थ खराब हो गया तो हेल्थ को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। और यदि आपका हेल्थ नहीं भी खराब हो रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे तो नहीं हुआ, मैं तो 2 साल से रह रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है, तो यकीन मानिए आज से कुछ सालों के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको वो बोलेगा कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ गया है, बीपी थोड़ा लो हो रहा है, शुगर हो रही है, ये सब बताएगा ना, तो आप समझ जाना कि पहले जो किया था ना उसका फल मिल रहा है, पका हुआ फल। क्योंकि बीमारियां तो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, राइट, कम नहीं हो रही, हर बीमारी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए अभी क्या रेगुलेट करना है खाने को, बहुत ज़्यादा जरूरी, खाने को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा। अब जीभ के लिए सोचना छोड़ के पेट के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। कभी कभी जीभ के लिए सोचिए, ठीक है, कभी कभी चलता है, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तो प्रयास कीजिए कि सिंपल, सादा, सात्विक, भगवान को भोग लगा हुआ गरम प्रसाद हम लें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए आप सबके पास। और अगर नहीं है तो आप भक्तों से संपर्क कीजिए कि किस प्रकार से वो हो सकता है, किस प्रकार से हम गरम सात्विक प्रसाद भोग लगा हुआ हम पा सकते हैं। तो भक्त लोग कुछ अरेंजमेंट करेंगे आपके लिए। लेकिन इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और अगर खाना ही ठीक नहीं है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। अब अन्न ठीक नहीं है तो मन भी ठीक नहीं है, और मन ठीक नहीं तो कुछ ही ठीक नहीं है ना। तो प्लीज़ आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को रेगुलेट करने का प्रयास कीजिए, और कुछ डाउट है तो भक्तों से पूछने का प्रयास कीजिए। और इस सेशन से रिलेटेड अभी कोई आपको क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी हम भगवान के नाम का जप करेंगे, आपको सिखाएंगे भी कि कैसे करते हैं। ठीक है, माला है हमारे पास, देखिए किसी की क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है कि ऑल क्लियर है? सकाम कर्म और निष्काम कर्म सुना है मैंने, बट उसका डिफरेंस ये हम लोग सुबह की क्लासेस में डीपली डिस्कस करते हैं। सकाम कर्म का मतलब होता है कि मुझे कर्म करना है और उसका फल जो मिलता है उसका भोग करना है, दैट इज कॉल्ड सकाम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब है मुझे कर्म करना है और उसके फल का भोग नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्म। और डिटेल में समझने के लिए सुबह की क्लासेस में आप आ सकते हैं, मॉर्निंग एवरी मंडे एंड फ्राइडे मॉर्निंग 7 to 8 हम लोग भगवद गीता पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहीं पे सेम प्लेस, यस, मॉर्निंग 7 o'clock to 8, 7 to 8 मंडे एंड फ्राइडे। मंडे एंड फ्राइडे। वैसे तो डेली मंगला आरती होता है 6:30 to 7, लेकिन मैं 2 दिन आता हूँ, मंडे एंड फ्राइडे। ये भी रहते हैं, अगम प्रभु, अंगद प्रभु, ये भी रहते हैं, और भी बहुत भक्त रहते हैं यहाँ पे। किस किस को नहीं मिली? अच्छा, माला कौन कौन करता है अभी घर पे? घर पे रोज, ऐसा नहीं कि एक बार किया था प्रभु जी, वो नहीं, रोज कौन कौन करता है? एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। ओके,
अरे नहीं करते आप? इस हफ्ते नहीं किए? छुट्टी पे थे? ओके ठीक है। भक्तों से पूछ लेना चाहिए, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, माला नहीं हो पाती है, तो भक्तों से पूछना चाहिए। नहीं, अब फ्रेंड्स हैं, मेल से बता सकते हैं। किस किस को नहीं मिली आप सारे? तो इसीलिए मैंने पूछा। हाँ ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि अब माला पे नहीं करेंगे, वैसे ही करेंगे। मैं बोलूँगा और आप लोग उसको दोहराएंगे, ठीक है? क्योंकि माला कम है हमारे पास, अगली क्लास तक हम पूरा कर देंगे इसको। कुछ भक्त घर पे लेके वो ला भी सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हम अरेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है? नॉट अ बिग डील। चलिए बाद में करेंगे, क्लास के बाद। सब लोग स्ट्रेट बैठिए, स्ट्रेट।